एकदम विफल सरकार है। किस बात पे विफल है? राशन दे रही है, दे तो हमारे टैक्स से रही है, अपनी जेब से थोड़ी दे रही है। तुम कितना टैक्स दे रहे हो? एक सेकंड, एक मिनट, तुम कितना टैक्स? एक सेकंड, 3 महीने से खाली घूमे रोजगार के लिए 6-6 हजार रुपए में काम कर रहे हैं बीए करके, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, तुम कितना टैक्स दे रहे हो? जब बीए हम अगर शैम्पू भी खरीद रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि अपनी जेब से मोटा टैक्स देंगे, हम एक सुई भी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देकर खरीद रहे हैं। और उसके बाद भी महंगाई का वही हाल है। महंगाई का ये हाल है। पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में डीप बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आज तक नहीं पहुंचा इतिहास में। गलियां देख लो, विकास देख लो। योगी सरकार की यही पुकार, समस्याओं का लगाओ। हम क्या कहेंगे? नहीं, ये टोटली रॉन्ग। कैसे? आप देख लो, आम आदमी की कोई सहूलियत ही नहीं है, बड़े आदमी की सहूलियत है। बड़े आदमी कितने, ये भी प्रमुखता से होना चाहिए कि रास्ता न बने, 30 किलोमीटर जा रहे, रास्ता बंद कर रखा है। चैनल जो इस लोकल कोई नहीं, 30 साल की कॉलोनी कटी हो। हम बिल्कुल लोकल कवरेज करेंगे, हमारा उद्देश्य ही लोकल कवरेज करना है। सारी हम आज पहुंच चुके हैं सलारपुर की ओर। हम लगातार न्यूज सर्वे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी स्थिति क्या है, और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं सलारपुर और यहाँ की जनता का रुझान जानने का प्रयास करें कि वास्तविकता में यहाँ की चुनाव की स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है चुनाव के बारे में। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपके यहाँ 2022 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं योगी सरकार को यहाँ पर राज करते हुए। क्या आप इस सरकार के किए गए कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। उनसे अच्छी सरकार और किसने चलाया है जी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अभी रास्ते से आया हूँ, सड़कें खुदी हुई हैं, महंगाई का स्तर इतना हाई है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, ये सब चीज़ें आपको मायने रखती हैं? नहीं मायने रखती है, लेकिन बढ़ने का रीज़न है, कारण है हमारे यहाँ जो ये पेंडेमिक आया उसके वजह से ये महंगाई बढ़ी है। तो बढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ी रहेगी। अभी आगे चल करके जब सिचुएशन सब ठीक होगा, नॉर्मल होगा, तो महंगाई भी घटेगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई सरकार पिछले कभी आया हो या इतना ढंग से, मतलब सुशासन तरीके से चलाया हो किसी ने सरकार। तो हमारे लिए तो योगी जी बेस्ट है। अच्छा, योगी सरकार के किए गए कार्यों से आप खुश हैं? खुश हैं जी। सर जी, आप कहाँ से हो? टोटल सूचना न्यूज़। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश के हाल ही में चुनाव होने वाले 2022 में, तो क्या लगता है आपके योगी सरकार ने जो यहाँ पर कार्य किए हैं उनकी क्या स्थिति रही है? देखो जी, 2022 में इलेक्शन होने वाला है और 2022 से पहले आई थिंक शायद 4 साल हो गया सरकार को, 4.5 साल हो गया। और योगी जी का जो नेतृत्व रहा है, अगर हम देखें, आई थिंक 15 अगस्त को 75 साल हो रही है। 75 साल में यूपी का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा नियंत्रण रहा है। क्या आप इस सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम सरकार के साथ पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सरकार का काम खाली नाली खरंजा बनाना नहीं होता है। सरकार का काम देश और उद्योग और अपॉर्चुनिटी, बच्चों को रोजगार व्यवस्था, वो सारी चीज़ें होती हैं जो आज की डेट में यूपी में योगी जी सारे काम बड़े स्तर से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे और करेंगे। मास्टर जी, और आगे भी योगी जी ही आएंगे और आगे उन्हीं की सरकार बनेगी और उन्हीं को पूरा लाभ मिलेगा। पूरी जनता उत्तर प्रदेश की कम से कम 52 से लेके 60%। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये महंगाई इतनी सारी हो रखी है, आज तक कभी पेट्रोल डीजल 100 के पार नहीं पहुंचा, अचानक से इतना हाई पर हो गया? इसके विषय में क्या कहेंगे आप? आप डीजल पेट्रोल को आप एक तरफा ना देखो जी। अगर आप डीजल पेट्रोल की महंगाई देखो तो 24 रफाल आज की डेट में आरिफ को नहीं मिलते जी। आज की डेट में जो उनको बुलेट जैकेट मिल रही हैं वो नहीं मिलती। मोदी जी की सरकार में आने के बाद में आप देखो, अभी तक आई थिंक शायद नियर अबाउट 3000 आतंकवादी ठोक चुके हैं, वो नहीं ठुकते। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिल्कुल सफल रही है सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु महंगाई के स्तर पर आपका कहना है? हम किसी की पक्षपात वाली बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं देश की और देश हित की। जातिवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम किसी के पास कोई वो नहीं कर रहे जी। और भी हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करें। भैया, आप बताइए। एकदम विफल सरकार है।
किस बात पे विफल है? राशन दे रही है, दे तो हमारे टैक्स से रही है, अपनी जेब से थोड़ी दे रही है। अब तुम कितना टैक्स दे रहे हो? एक सेकेंड, एक मिनट, तुम कितना टैक्स? एक सेकेंड, 3 महीने से खाली घूमे, रोजगार के लिए 6-6 हजार रुपए में काम कर रहे हैं बीए करके, ठीक है? सॉरी, एक सेकेंड, तुम कितना टैक्स दे रहे हो? जब बीए हम अगर शैम्पू भी खरीद रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि अपनी जेब से मोटा टैक्स देंगे, हम एक सुई भी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देकर खरीद रहे हैं। और उसके बाद भी महंगाई का वही हाल है। महंगाई का ये हाल है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में डीप बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आज तक नहीं पहुंचा इतिहास में। गलियां देख लो, विकास देख लो। सरकार किसी का भी आ जाए महंगाई कम होने वाला नहीं है। शैम्पू और कोई भी सरकार आ जाए, किसी का भी पार्टी का सरकार आ जाए, उस महंगाई कम नहीं कर सकता। 5 साल अखिलेश ने राज करा था, हर चीज में ले लो, काम में ले लो, यूपी के अंदर, पूरे देश का नहीं करे, यूपी के अंदर। अखिलेश ने तुम्हारे जैसे लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। सुकून से काम तो था, एक्सपोर्ट लाइन की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। तुम्हें डंडे पड़ते थे, किसी भी तुम्हारी बहन बेटी 6 चापरियों के साथ। ये बात है कि सरकार बड़े स्तर पे काम की है, नीचे की नींव नहीं देखी, प्राथमिक स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। नीचे को सरकार को नहीं देखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं चिराग चले अंधेरा है, ये सरकार की चिराग तले अंधेरा, ऊपर में उजाला नीचे में अंधेरा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी ना, सरकार की जिम्मेवारी है ही है। अगर सरकार की जिम्मेदारी सरकार ने काम नहीं किया, अगर सरकार नहीं देख रही हो, अगर सरकार नहीं देख रही होती तो आज 80% लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रही होती। भाई साहब पहले भी मिलता था सबके लिए, पहले लोग भूखे नहीं मर रहे थे, मिट्टी का तेल पहले हर चीज मिल रही थी। इन्होंने आके सरकार में कितना राशन मिला? सपा सरकार में लॉकडाउन नहीं लगा था ना, ये कोरोना, इन्होंने काम कुछ किया, रैलियों में पैसा बर्बाद करे जा रहे हैं। लॉकडाउन नेचुरल प्रकृति है, लॉकडाउन आपदा है। ये तो कह रहे हैं कि जमीन पे कोई काम नहीं किया, ये कह रहे अरे गिने चुने मुद्दे को सरकार उछाल रही है, जो मेन मुद्दा है उसको सरकार गौन कर दी है। क्या करना चाहे चाहिए? राज्य सरकार हो या सेंट्रल क्या करना सरकार, चाहिए था? क्या करना चाहिए सरकार ने नहीं किया जो? सरकार को जमीनी स्तर पे ही सारा काम सुधारना चाहिए, पहले नीचे से ऊपर जाना। ये करके खाली घूम रहे हैं, काम के लिए काम है नहीं, क्या करें बताओ? किस लिए बताइए क्या करें वो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देश का 60% ऐसा नहीं है। ये है कि 6.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं, इलेक्शन में हेल्पर ही कर रहे हैं कंपनियों में, इससे कोई काम रोजगार दिया इन्होंने? 60% युवा है देश में, क्या करे वो? एक मिनट, आप पूरी हिस्ट्री निकालो, गूगल चेक करो, ठीक है, और नेटवर्क देखो, ठीक है, जितना रोजगार और जितना सुन लो, टीवी पे नहीं है, टीवी पे नहीं, सिर्फ न्यूज में रोजगार दिखा रहा है। टीवी ग्राउंड में देख लो जाके, कहीं विकास नहीं हुआ है। जी मैं बता रहा हूँ, ये अनएम्प्लॉयमेंट जमीन पे है, सालों में हाईएस्ट लेवल पर जमीन पे है। सही बात है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश कर रहे हैं सर, खाली बता रहा हूँ, बताओ कैसे कोशिश करी है? खाली घूम के काम ढूंढने 6-6 हजार रुपए के हेल्पर ही करवा रही है कंपनियां। बीए करके क्या फायदा पढ़ाई करने से? और जो बच्चे खाली बैठे पबजी खेल रहे हैं। अब बदलना था ना, चाय और पकौड़े बेचना है। सरकार को इसीलिए लाए थे ना, हाँ, कि बदलाव करेगी। नेशनल बदलाव तो हो गई, जहाँ का तहाँ पहुँच गए। बदलाव तो और नीचे हो गई, बदलाव यही हुई कि ऊपर से नीचे आ गए हम लोग। कह तो रहे हैं बीए करके 6,000 की सेक्रेटरी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, और तो कुछ लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं। कंपनी 3-3 महीने में तनख्वाह देती है। कभी इधर काम करो, कभी इधर काम करो। 3-3 महीने में तनख्वाह दे रही है भैया, 3-3 महीने में तनख्वाह मिल रही है, परमानेंट तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। आपको सर्च करना पड़ेगा। आज नहीं कल तनख्वाह नहीं दे रहे कंपनी में। तिरका रहे हैं ना आपको रोज रोज। हम क्या कर सकते हैं? कहाँ से किराया दें, कहाँ से दुकान में राशन को दें? मैं ना फोटो की बात कर रहा, ना किसी सरकार की बात कर रहा, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। मैं किसी रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहा हूँ, बेरोजगार घूम रहा हूँ, क्या करूँ बताओ? 6,000 रुपए में पेट पर कुछ कहना चाहिए, आप कुछ कहेंगे? सपोर्टर नहीं हूँ, और यहाँ कुछ कोई कहेगा साइड आ जाए भैया, किसी कुछ कहना? मेरे 2 बच्चे लोग आपने योगी सरकार के मुद्दे को बोलने के लिए, योगी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या योगी हो या मोदी हो, 100 बात की एक बात, उनको नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाना चाहिए। इन्होंने उल्टा किया, उल्टी गंगा बहा दी, ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। जब पहले अच्छा खासा टैक्स था, हर कोई टैक्स, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में हर छोटे से लेके बड़े पे मिनिमम टैक्स लगाए, यहाँ तो टैक्स हाई कर रखा है। कंपनी और जा रही नोएडा से उठ के, नोएडा से कितनी कंपनी चलेंगी? 4.5 तुम्हें टैक्स की परवाह? आप बताइए परिभाषा। आज से पहले मनमोहन एक मिनट, इसे परिभाषा जान लेते। आज से पहले मनमोहन की सरकार में जीएसटी से पहले टैक्स की परसेंटेज क्या थी? 30, 28, 22, 25। तो महंगाई तब थी क्या? ठीक है, इतनी थी। आज की डेट में जीएसटी, एक मिनट, आज जीडीपी कहाँ है? महंगाई, पेट्रोल,
हर एक चीज नेशनल मुद्दा देखा जाए तो पहले के कांग्रेस सरकार में जब टैक्स ज्यादा था, कुछ भी ज्यादा सही, लेकिन जीडीपी हमारी ऊपर चल रही थी, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही थी। इनके आने के बाद ये रैलियों में पैसा फूंके जा रहे हैं, उनके लिए कोरोना नहीं है। आम आदमी बेचारा बिना मास्क के निकल जाए, चालान भरवा रहे हैं, हम भर रहे हैं, चालान कैसे भर रहे हैं? बीजेपी क्यों चल रही थी? पिछले महीने चालान कटा, इस महीने मास्क सिर्फ नीचे लगा हुआ था। नेता लोग रैली कर रहे हैं बीजेपी के, इन पे कोई चालान नहीं है। और रही बात ग्रोथ की, आप ग्रोथ की बात करें, कांग्रेस सरकार में विकास हुआ था। पहले लोग पत्ते पहन के नहीं घूमते थे, तब भी कपड़े पहने घूमते थे, काम मिल रहा था लोगों को। ये किया बीजेपी आके की है, ये जो इतने 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब बीजेपी की है। कांग्रेस सरकार में डीजीपी थी, बीजेपी क्यों थी? हुए ही सारे शासन अभी तक रूल बीजेपी चला रही है। 400 टन सोना आज को नोट जो है 100 को नोट 10 के बराबर है, और 10 रुपए की तो कोई 100 देना 100 लावा। महंगाई मतलब काम जो है बहन जो 5,000-5,500 रुपए की नौकरी है, जो को 16,000 बहन जो बरकर के चला झाड़ू वाले के। गिरवी रख दिया था। महंगाई हाईएस्ट लेवल पे है। इन्होंने कांग्रेस ने कुछ भी करा, फिर भी ऊपर चली, लेकिन बदलाव क्यों लाए थे? वो कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल इसलिए आया था बदलाव, मोदी सरकार को लाए थे कि बदलाव करेगी, आगे बढ़ेगी। इन्होंने और लुटिया डुबा दिए देश की। इन्होंने 5 सालों में नहीं डुबाई। उम्मीद तो यही रखी थी ना, एम्प्लॉयमेंट देश की नहीं डुबाई। प्याज के मुद्दे पे आए थे, गैस के मुद्दे पर आए थे, अब क्या है? आए तो इसी में थे ना। सुनो, तुम जितने आदमी यहाँ खड़े हो, यूँ यहाँ पानी भरा कर आया, यहाँ रोड पर अब क्यों नहीं भरा पानी? खूब भरा पानी, टम्पू बंद हो जा करे, भाई साहब बताओ भरा पानी? वो हमारी मैं तुम सब खड़े हो, बताओ पानी तो नहीं भर रहा। सर अब भी भर रहा है, अगर रोड होता अभी भी भर रहा है। ये एक पानी तो बेरोजगार है, जितने भी बेरोजगार है रोड पर लेफ्ट राइट करो, दिखाओ गवर्नमेंट को कि हम बेरोजगार हैं। अभी ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मिट्टी खुदी पड़ी, पानी घूम रहा है, बारिश हो जाए, अभी देखो यहाँ से निकलना मुश्किल है। 4.5 सालों से हर साल पानी भर रहा है। पानी की गली में देख लो, इसमें देख लो, गली पीछे गली में देख लो, वो तो कह रहे भरा हुआ है, छोड़ के अब क्या कह रहे हैं? रोड पर नहीं भरा पानी, वो तो कह रहे हैं भरा हुआ है। नहीं, आप यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, पूरे सलारपुर की हालत खराब है। बन रही है, चाहिए रोड बन रही है, शौचालय बन रहे हैं, जाके देखो पानी अभी बहुत जाए नहीं हो। आगे गली जाके देख लो, अभी भी पानी भरा हुआ है। नहीं भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है गली में, ये देखो। मैं कह रहा हूँ पानी भरा हुआ। अभी भी गली में पानी भरा हुआ है, गली में पानी भरा हुआ है। आप एकदम अंदर चले जाओ, आप कैसे कह रहे हो? नहीं मैं अंदर जाओ देख लो। भाई भाई मेरी बात सुनो, पहले गाड़ियाँ चल रही कूड़े कचरा उठाने वाली, आज जमुना पार चल रही है, सलारपुर में गाड़ी कोई ला रही कचरा उठाने वाली। रोज आ रही है, रोज आ रही है, रोज आ रही है। ये कैसे कह रहे हैं? मेन गली में आती है, अंदर गलियों में नहीं जाती। कचरा गाड़ी आ रही है। हालत देखो, इतना देखो, ये पैर चढ़ा के बाइक चलानी पड़ रही है गलियों में, पक्के रोडों में। ये हालत है यहाँ के रोडों की। 3 दिन हो गया बारिश हुआ। तमाम समस्या है क्षेत्र की, मिला जुला लोग देखने को मिल रहे हैं। पानी की समस्या है, रोडें भर रही हैं, सड़कें भर रही हैं, बिजली को लेकर क्या करेंगे? बिजली भी बहुत ज्यादा ही कटती है। घंटे आ रही है बिजली ज्यादा 14 या 12-14 घंटे आती, कट जाती है तो फिर पूरे दिन कट के आ रही है। पिछले महीने तो पूरी हालत खराब रही है गर्मी की वजह से। बिजली की भी हालत खराब है, गर्मी में सरकार बिजली भी नहीं दे रही है, सफाई भी नहीं करवा रही है, कचरा वाली गाड़ी भी सही से नहीं आ रही है। और कुछ कहेंगे? बिल की महंगाई अलग से मुद्दा है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, सबसे परेशान लोग। भैया सलारपुर की जनता त्रस्त है। बीजेपी जब से आई सिर्फ उद्योगपतियों की सगी बन के बैठी है। जिन लोगों ने पैसे देके सरकार में बनाया, गरीब आदमी को बना रहे हैं चूतिया अच्छी तरह से। यही पुकार समस्याओं का लगाओ अंबार, योगी सरकार की यही पुकार समस्याओं का लगाओ अंबार। क्या कहेंगे? नहीं, ये टोटली रॉन्ग। कैसे? आप देख लो, आम आदमी की कोई सहूलियत ही नहीं है, बड़े आदमी की सहूलियत है। बड़े आदमी कितने हैं? विकास का बता दो पूरी डिटेल में, सिर्फ न्यूज पे दिखाया, ग्राउंड में दिखा सकते हो। जो इन्होंने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटे थे मुफ्त में, वो पहले 250-300 रुपए का, वो 850 का 850 रुपए का पड़ता है। सब्सिडी भी बंद हो गई। बात सुन, आज से 2 साल पहले तुझे क्या तनख्वाह कैमरे बोल रहा है उसमें, एक मिनट, उनके साथ क्या तनख्वाह मिलती थी तुझे? आज से 2 साल पहले क्या तनख्वाह मिलती थी? नहीं, आज कितनी मिल रही है? 6,000 रुपए में बीए करके 6,000 अगर सिलेंडर बढ़ गया तो कौन सी आफत आ गई? अपनी मजदूरी को नहीं देखते, कहाँ से कहाँ गई? 6,000 रुपए करते रहे बीए करके, 6,000 रुपए में बेलदारी करना, 6500 रुपए में, 6500 रुपए में बेलदारी, उसमें कम हेल्परी करी जा रही कंपनी में। बीए करके पता तो है नहीं, नौकरी कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा काबिलियत फेलियर है। सर काबिलियत फेलियर नहीं है, नौकरियां निकलेंगी तभी तो हम कुछ चांस लेंगे उसमें। जब नौकरियां ही नहीं तो करेंगे क्या? Do not done the salary of 6,000. I am only graduate BA और in हिंदी
वी हैव नॉट ऑन इंग्लिश ग्रेजुएट। नौकरियां निकाली जाएंगी तभी तो हम जाके- I have taken What type of designations are you working? 80,000। In which field are you working right now? शिवम भाई वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आइए नीचे, भैया नीचे आइए ना। अरे यहाँ नीचे आपको आना पड़ेगा। तो 14 आज से बात सुन, आज से 20 साल पीछे चला जा, क्या भाव था उसकी एवरेज निकाल ला। आज ये हमारे इंडिया में मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ा, ये पूरी दुनिया जब आगे बढ़ती है तो हमारा देश भी आगे बढ़ता है। हर देश का हिसाब सिर्फ मोदी जी ने 20 साल में देश को- सही तो कह रहे हैं, पूरे मुल्कों में अगर कोरोना है तो वो तो सबको घटेगा ना, सबको फिर महंगाई फिर तो महंगाई सही बढ़ी है फिर तो। सर महंगाई एक साल से- आपने कहा कि पूरे विश्व के हिसाब से चलती है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है। 20 साल का पुराने ले रहे हैं। अच्छा, कल मैं कह रहा हूँ 20 साल से- देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज से 20 साल पहले, खरीद के ले आओ। आज से 20 साल पहले हर चीज सस्ती थी जी, तो मजदूरी भी सस्ती थी जी। आज 20 साल में जितनी ग्रोथ हो गया ये महंगाई की, उसी हिसाब से हमारी मजदूरी भी बढ़ती आ रही है। काम तो नहीं मतलब महंगाई है वो सही है, महंगाई से आप कोई समस्या नहीं है। 1000 रुपए को मसलन कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। 100 के ऊपर काम ये है, आलू प्याज और पेट्रोल से महंगाई का नहीं होती है। देश को भी देखो, समाज को भी देखो और स्टेट को भी देखो। क्या यार काम वहाँ पे भी किया? आपके देखो। हिसाब से क्या क्या अच्छे काम हुए? कोई 5 काम गिनाइए। हैं? आपके हिसाब से क्या अच्छे काम हुए? सारे अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में चाइना मुंह उठा के भारत में क्या अच्छे काम रोज हुए? की डेट में यूपी सरकार में, केंद्र में नहीं। सरकार में बात सुनिए, सारी सड़कें टूटी पड़ी थी, यहाँ से चले जाओ आप अब वहाँ कहीं तक भी। आज की डेट में आज सारी जीटी रोड बना हुआ है, क्या पैसे नहीं लग रहे इसमें? यूपी कोरोना टाइम में एक सेकंड देख लो, साहब, 4 साल में कितने सेकंड। हॉस्पिटल कितनी जी आप बताइए, आप आ रहे हैं बताइए। एक सेकंड कोरोना टाइम में कितनी मदद हुई है जी। एक आदमी किसी अपने घर में 4 आदमी को खाना खिला के दिखा दे, या करोड़ों की तादाद में खाना खाया गया है, क्या पैसे मुफ्त में आया है? यहाँ मैंने देखा है, हमने कह तो रहे हैं सुनो, सड़कें बढ़िया चल रही हैं, एक मिनट फ्री में खाना खिलाया है, वो क्या? एक मिनट बात सुनो। चोर वो तो सारे चोर नहीं है। बिजली का क्या है? बिजली का बिजली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई समस्या नहीं क्या है। कहोगे? सर एक मिनट मैं बता दूं एक छोटी सी बात। लॉकडाउन में जो हमने सूखी रोटी फेंकी, मैंने वे बच्चे रोटी उठाते हुए देखे, रोटी खाते हुए, जब उन्हें राशन भरवाया अपनी जेब से, मुझे तो ना मिली कोई सेवा। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ 4 नहीं आदमी है। कैमरे में बिठा के उन्हें 500 थमा के उन्होंने मतलब यहाँ आती रही हैं और खाना बांटती रही हैं। पर्याप्त था वो सब लोगों को मिल पाया उसमें? वो तो कह रहे हैं कुछ लोग भूखे मर गए। अरे यार यू कहने से देखो, बहुतों को नहीं मिला, बाकी यहाँ किराया दे दे के मर गए सर, बाकी यहाँ किराया दे दे के मर गए। किराया तक एक महीने का मापना तक हुआ भी यहाँ। बहुत कम ही ऐसे मकान मालिक है जिन्होंने किराया छोड़ा, नहीं तो अधिकतर किराए लिए। सुनो सर, भूखों मर गए लोग। काम नहीं है, सिर्फ वो घोषणा जिनका किराया आ रहा है, और बाकी कोई भी घोषणा जो बेचारा 6-7 हजार रुपए काम करके कर रहा है अपना रोज, मतलब टेम्पू का भाड़ा देगा, रूम का भाड़ा देगा, बिजली भाड़ा 10-10 रुपए यूनिट कर रखा है मकान मालिकों ने। बताओ कहाँ से किराए का डीएम का नोटिफिकेशन क्या था, आपने पढ़ा था? घोषणा जिनके इनकम ज्यादा है। सब डीएम का, यूपी का, योगी जी का डिसीजन तो ये भी था कि फीसें माफ होंगी, कोरोना की फीसें माफ हुई। क्या फीसें माफ हुई? नहीं हुई फीस माफ, क्या कहेंगे? फीस माफ नहीं हुई? खुद पढ़ते हैं, योगी जी का ऑर्डर था कि फीसें माफ होगी बच्चों की। फीस माफ नहीं हुई। नहीं हुई। प्राइवेट स्कूल कोई भी नहीं कर रहा। सफलता है कि नहीं सरकार की? अभी फीस दी किसने? असफलता है सरकार की। कहाँ दे रहे स्कूल में, कहाँ दे रहे स्कूलों में? मेरे 2 बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, आज तक मेरे पास तो किसी का फीस का है नहीं। भाई कोई स्कूल में जाएगा जब ही तो पता लगेगा। रोक लिया था एग्जाम के लिए कि पहले फीस भरो, अभी 10th क्लास का एडमिट कार्ड नहीं दिया, नहीं दिया था। रिजल्ट आ चुके हैं, स्कूल में बोला गया है पहले फीस दे दो, फिर कल एग्जाम है, आज 12 बजे पैसे पेमेंट करा तब एडमिट कार्ड दिया, तो कल बच्चे एग्जाम करने गए हैं। बैठे न्यूज पे बैठ के ना विकास दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में देख लो, यहाँ बता रहे रोड बने हुए, ये देखो ये हालत है, जूते हैं हवा में, उनको जमीन पर दिखाई नहीं देता कि जमीन पर कैसे आदमी चल रहे हैं। वो ऊपर चलते हैं ना, तो ऊपर ही दिखाई देता है। देख लो इसकी पिछली गली में देख लो, हालत खराब है। 1 साल से वो गली बंद पड़ी है, पूरी भरी पड़ी है। आप क्या कह रहे हैं? बताइए ना, बताइए क्या कह रहे हैं आप? शिव मंदिर वाली गली देख लो जाके। अच्छा, और कुछ कहेंगे कोई यहाँ पे? जिनका सर 50 से 1 लाख रुपए महीने किराया आ रहा है, बैक साइड से इनकम है, उन्हें विकास नजर आ रहा है, मतलब बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, टीवी देख रहे गरीब आदमी हैं। और परेशान है। हमारे जैसे लोग जो ये खड़े हुए हैं 8-10 हजार की गरीब ही गरीब आदमी के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, 100 बड़े आदमी के लिए पर्याप्त काम हुआ है। बड़े आदमी का जितना भी गरीब मरा है, अमीर नहीं मरा, अमीर एक भी नहीं मरा, जिनका किराया आ रहा है बंदे उनका किराया पहले भर रहे हैं 3-3 जो लॉकडाउन का अभी तक। गरीब आदमी मरा कह रहे हैं।
गरीब आदमी मरा सर, बड़े लोगों के लिए देखो, नहीं मरेगा। ऐसी पोजीशन में मोदी असर सरकार का सब नारा पे गरीबी आएगा। नहीं हटाओ गरीबों को। कोरोना टाइम है, सब पे असर आएगा, गरीब पे भी आएगा, अमीर पे भी आएगा। जमीन जो बेचारे गरीबों पे थी उन पे तो उनने वो लगा के मतलब छीन ली उनसे, और जो बड़े लोगों पे उन्हें डीएम एसडीएम को पैसे खिला के सब कब्जे में ले रखी है। उनका क्या है, गरीब आदमी कंप्लेंट कराने जाओ, दरोगा भी पैसे ले लेगा 10,000 रुपए फ्री में। उस दिन मुझे पकड़ा, पूरे दिन बंद रखा मुझे बेफिजूल, मेरी कोई गलती नहीं, लड़े कोई और थे, मुझे पकड़ के रखा, 9,000 रुपए मुझे छोड़ा। मैंने कहा सर मैंने कुछ किया ही नहीं। क्या कहेंगे, पुलिस पैसा ले रही है? हम तो ये कहते हैं कि किसी की कोई रजिस्ट्री तो दिखा कि ये गलत आदमी ने वो रजिस्ट्री कह रहे हैं जबरदस्ती किसी और झगड़े में पैसा ले लिया। मैं पता नहीं क्या बक जाऊँ। कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। उठा के ले गए मुझे 9,500 मैंने भरे। बताओ यहाँ की पुलिस, यूपी पुलिस काम कर रही है। ये होगा, संदेह होगा तभी तो बंदे को लेके जाएगी पुलिस। बिना संदेह को मुझे क्यों नहीं उठा के ले जाती? बिना संदेह लड़को ये तो बिना, मैं जब मैं कह रहा हूँ लोग गवाही देना, ये कुछ नहीं है बेचारा, कंपनी गेट पे खड़ा फिर भी तो छोड़ सकते हैं। जब सब लोग गवाही देना कि इसने कुछ नहीं करा, कंपनी गार्ड भी करा, अब काम देखने आया, सुबह से कहीं नहीं गया है। सब था तब भी पैसे ले लिए। पूरे दिन बंद रखा, 6:30 बजे छोड़ा, 9,500 रुपए लेके। सीधा पुलिस के पास बगैर गलती के इन्वेस्टिगेशन नहीं नहीं होगी उठाती। ना। जब लोगों ने पूछा तब वो नहीं माना। इन्वेस्टिगेशन करी थी, मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर सबने बताया, बोले ये लड़का नहीं था। रिपोर्ट में क्या लिखा? उन्होंने बोला बाद में लिखा ही नहीं कुछ, उस टाइम बोला अरे तुझे पता गाली और दी, फिर पूरे दिन बंद रखा, वहाँ भूखा प्यासा है। पुलिस गालियां दे रही है, पैसे ले रही है, ऐसा शाम को घर वालों ने जाके 9,500 दिए। अभी मैंने अपने बेटे की पुलिस इंक्वायरी आई थी। आदमी खड़े हैं, किसको पुलिस ने उठाया? अभी मेरे बेटे बगैर गलती 2 महीने किसको पहले, उठाती है? 2 महीने कोई न पहले कोई कारण होगा, बगैर कारण के कोई नहीं उठाता। गरीब आदमी पिसता है, सही आदमी नहीं पिसता, ये पुलिस का नियम है, यूपी पुलिस का नियम है। बिना गरीब आदमी ही पिटा है आज तक। लॉकडाउन में देख लो कहीं भी लोग, आज कमजोर से कमजोर भी शाम को 500 रुपए की दिहाड़ी लेके आता है। लॉकडाउन में सभी भूखे मरे हैं, खाने को पैसे नहीं थे, अमीर आदमी भूखे नहीं मरे हैं, गरीब बहुत भूखे मरे हैं। सब्जी लाने के लिए कहीं सब्जी लाने गए तब हमारे पास नौकरी नहीं था, गरीब परेशान था। गरीब परेशान था, 100 में गरीब परेशान था भैया, गरीब परेशान था, गरीब परेशान था कि नहीं था? परेशान है गरीब, गरीब परेशान है, गरीब परेशान है भैया। सलारपुर की जनता गरीब परेशान है, अमीरों के लिए काम हुआ यूपी सरकार में। हाँ भैया बताइए क्या है? सलारपुर में सबसे ज्यादा रास्ता खराब है, और रजिस्ट्री बंद कर रखी है इनने, और जाओ है तो विधायक दूर जाओ, सांसद दूर जाओ है, तीनों इनके ही है, कोई आसपास नहीं मिलता, नकली वाह बताओ, अनऑथराइज कॉलोनी बताओ। ही नहीं आता, ना सांसद ना विधायक, आम पब्लिक के बीच में कभी नजर नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, इस क्षेत्र में कभी नहीं आया। पंकज सिंह है ना विधायक? हाँ पंकज सिंह आज तक नहीं आया कॉलोनी में, गाँव में बैठ विधायक या सांसद नहीं आया, महज देखने भी नहीं आया कॉलोनी में। आते नहीं आया, 5 साल हो गए, हम भी बीजेपी के संसद है, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन अपनी पार्टी को कोस रहे हैं इस बार। कोर्स रास्ता नहीं बढ़ रहा, 30 साल 1990 से रास्ता बन ये गया, है ना अपनी पार्टी 30 किलोमीटर से बड़ा देखो भैया, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी से खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को सोचने की जरूरत है, मामला बिल्कुल सही नहीं है। हम सांसद से परेशान है, विधायक से परेशान है, एमएलए से परेशान है। और कुछ कहना चाहिए कोई? आप किससे परेशान है? 22 बार जा लिया, 5 साल से जा रहे हैं, जब भी जाओ 4 पॉइंट तक की ये भी प्रमुखता से होना चाहिए कि रास्ता न बने, 30 किलोमीटर जा रहे हैं, रास्ता बंद कर रखा है। चैनल जो इस लोकल कॉलोनी कोई नहीं 30 साल की कॉलोनी कटी हम आएंगे, हम बिल्कुल लोकल कवरेज करेंगे, हमारा उद्देश्य ही लोकल कवरेज करना है। सारी कॉलोनी में देखा 30 किलोमीटर तक गांव में पूरे 2 लाख कॉलोनी पे रास्ता बने हुए में गाँव के, वहाँ चौपड़ बैठ चले जाता। विधायक का भी एक भी आर भी आज तक विधायक नहीं आया, 7 साल से महंगाई कम ना हो। ये हम सिलेंडर लाते जी जो 300 रुपए पहले आ रहे हैं, अब 1000 को सिलेंडर आ रहा हो, और तभी 200 रुपए बना रहे, जो रुपये कहाँ गए? 3 रुपए आ रहे थे शायद, मैंने सुना था। कोई ना रहे, और 1 रुपये बना कर 1 साल है गया। बंद कर रखी है, रास्ता बंद कर रहा है, विधायक दो रहे, 22 बार जा लिए, 5 साल से जा रहे हैं, सांसद और जा लिए ऐसा में अनु आ जाएगा, अनऑथराइज कराना, अनऑथराइज तोड़ो बेरे काय करोगे कॉलोनी है ये जो नहीं किया गवर्नमेंट ने, ना खुश है। देखो भैया, जनता पढ़ी लिखी है, समझती है, योगी जी जनता लाइट दी है, लाइट में लाइट लग रही है, गाँव में लाइट लगी है, कॉलोनी में लाइट। यहाँ की जो विधायक है आज तक नहीं जगह, यहाँ विधायक और वो जो सांसद है वो सबसे महा बेकार आदमी है। बाकी जो है योगी जो है, योगी सरकार सही है, योगी सही कर रहा, काम बहुत ही सही कर रहा। क्षेत्रीय सरकार से खुश है? क्षेत्र में योगी तो है सरकार आपकी, सांसद से परेशान। अच्छा, विधायक सांसद से परेशान है भैया, सलारपुर की जनता क्षेत्रीय विधायक पंकज सिंह से परेशान है। पंकज सिंह राजनाथ सिंह जी के सपुत्र हैं। आजकल इस पे आरोप लगता है कि ये भाई भतीजावाद
कर रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों दूसरी पार्टी खड़े हो ना, मुंह ते करना कोई ऐलान कर रहे हैं कभी 100 मीटर आज तक किसी 100 मीटर देते हैं, किसी 100 मीटर देते दूसरी हैं। पार्टी से खड़े हो जाए ना ये, तो कोई मुंह ते करनी इनके ऊपर। किलोमीटर रास्ता खराब है। नहीं न्यूज कोई भैया वोट नहीं देने वाला अगर बीजेपी से नहीं उतरे न हो कॉलोनी में की वोट है बीजेपी की और 8000 वोट है कॉलोनी की। एक अच्छा। वोट न मिले जो रास्ता न बढ़े। 33 किलोमीटर रास्ता खराब है सलारपुर को। कब से खराब है? 11 साल से खराब। बताइए साहब, सरकार की बदली हुई ताकि भैया आए यहाँ पे, योगी सरकार आए, डेवलपमेंट हो। 5 साल तो 450 निकाल 11 साल से परेशान है। अखिलेश साहब ने तो पहले निकाल दिए थे, 4.5 साल इनने भी निकाल दिए, 4.5 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए कि लोग बदलाव के लिए आपको लेकर आए थे तो डेवलपमेंट तो होना चाहिए था। हालांकि यहाँ के लोग मुख्यमंत्री से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सांसद विधायक से दुखी हैं। क्योंकि यहाँ जो है लाइट पहले से बेहतर आ रही है, बेहतर बढ़िया है। बाकी जो है यहाँ का विधायक और सांसद वो बिल्कुल महाबेकार आदमी हैं, इनसे कोई जनता खुश नहीं है। आपका वोट हो सकता है बदल भी जाए। जबकि सबसे ज्यादा कमाई नोएडा से ही है यूपी गवर्नमेंट को, नोएडा इंडस्ट्रियल हब से। और नोएडा पटवारी पैसा लूट लूट के खा रहे हैं। अनोथा इंजन ने पैसा लेकर मकान बनवाते हैं पटवारी, और वैसे जो ओरिजिनल है उनमें वैसे बताते हैं। भैया सरकारी कर्मचारी पैसा खा रहे हैं, लोग हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद से दुखी नजर आ रहे हैं। हालांकि जनता का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काम ठीक किया है, कुछ सुविधाएं अच्छी हुई हैं, लाइट पहले से बेहतर है, सड़कें उस हिसाब से उम्मीद से नहीं बनी जिस हिसाब से उम्मीद थी। सड़कों में पानी अभी भी भरा है, 35 किलोमीटर रास्ता खराब है। 35 किलोमीटर अभी भी रास्ता खराब है। सलारपुर की दिक्कत है। हम सलारपुर में फिलहाल खड़े हुए हैं। हम लोग सलारपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आज तक यहाँ पर कोई न्यूज रिपोर्टिंग नहीं आई है। हम ऐसे ही प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करें जहां तक दूसरा न्यूज चैनल नहीं पहुंच सका है। धन्यवाद।